अब इस बात पे चर्चा हो जाए कि हम अपने मन को कैसे मापेंगे या दूसरे को मन को हम कैसे समझेंगे। पहले तो हमें अपने मन को मापना है। ये है एकाग्रता लाइन या संतुलन लाइन। क्रोध, घमंड, मोह, लालच और काम वासना। जब हम स्वयं के क्रोध, घमंड, मोह, लालच, काम वासना को संतुलित कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, तभी हम दूसरे के मन को समझ पाएंगे। तो मन को मापने का जो पैमाना है वो है एहसास, अर्थात हमारी फीलिंग। वो एहसास ही है जिसके द्वारा हम अपने मन और जीवन को समझ सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे के मन और जीवन को भी समझ सकते हैं। बशर्ते मायने ये रखता है कि एहसास का पैमाना, हमारी फीलिंग का पैमाना कितना गहरा और वास्तविकता पर टिका है। या हमारा पैमाना कितना उछला और कल्पनाओं पर टिका है। जब हम कल्पनाएं करते हैं तब भी हमको एक एहसास मिलता है, और उस कार्य को जब करते हैं, वास्तविकता पहुंचते हैं, तब भी हमको एहसास मिलता है। पर उन दोनों एहसासों में अंतर होता है। मेरी बातें आपको समझ नहीं आएंगी अगर इनमें से किसी ने आपकी बुद्धि को ढक रखा है। और जो व्यक्ति बुद्धि को इन्होंने ढक रखा है, इन पांचों ने, वो दूसरे को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो खुद ही नहीं समझ पाता है। जब भी मुझे किसी व्यक्ति को समझना होता है तो बस मैं उसके व्यवहार में इन पांचों को ढूंढने लगता हूँ कि कौन सा व्यवहार किससे प्रभावित है, और आसानी से मैं समझ सकता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति की बुद्धि पर कौन प्रभावित है। भाई रहना तो समाज में ही है, जीना भी तो समाज ही में है, कोई अकेला व्यक्ति जी भी नहीं सकता है। लेकिन जानना इतना कठिन नहीं है, इनको बैलेंस करना भी इतना कठिन नहीं है, ना आसान है। अब मैं आपको दूसरे के व्यवहार को या दूसरे के मन को या स्वयं के मन को समझने के लिए दो उदाहरण दूंगा। नंबर एक, आपने देखा होगा कि किसी भी घर में, आप अपने घर में या दूसरों के घर में कोई वस्तु गिरकर टूट जाए तो जिससे टूटी उस पर डांट पड़ेगी, पहले तो क्रोध के रूप में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो क्रोध क्यों आया? क्योंकि उसके पहले घमंड आया होगा कि हम इसको डांट सकते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा कर सकते हैं। उसके पहले मोह, मतलब उस वस्तु से मोह बढ़ा होगा, और उसके पहले लालच। यही क्रम रहा होगा, बस हमें गुस्सा दिखाई देती है। लेकिन अगर धीरे धीरे सोचें तो यहाँ से प्रारंभ होती है। और लालच किसी भी वस्तु का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, किसी की बात का हो सकता है, कुछ भी। लालच का क्षेत्र बड़ा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लालच खराब है। हाँ, वस्तु टूटी तो समझाना है, ठीक, डांटना भी है, लेकिन इतना भी नहीं डांटना है कि जिसको डांट पड़े
उसे बहुत दिक्कत हो, क्योंकि वो भी तो अपने ही होते हैं। तो जब भी मुझे किसी को समझना होता तो केवल उसकी बातों से ये पता लगाने का प्रयास कर लेता हूँ कि आखिरकार इसमें ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। आसानी से समझ जाता हूँ, क्योंकि जो फीलिंग होती है वो झूठ नहीं बोलती है। ये ऐसी भाषा है जो एक जैसी ही होती है। जो क्रोध की फीलिंग होती है एक जैसी होती है, घमंड, लालच, मोह और काम वासना एक जैसी होती है। अब मैं दूसरा जो उदाहरण दे रहा हूँ वो ये है कि मान लो किसी ने किसी को प्रपोज किया, प्यार का इजहार किसी ने। अब प्रेम प्रेम का दोनों में कोई भी हो सकता है, और एक ने इनकार कर दिया। तो जिसने इनकार कर दिया और जिसने किया था, जिसको इनकार मिला उसको गुस्सा जरूर आएगी। और गुस्सा क्यों आएगी? वो जानता है कि सामने वाले का हम बिगाड़ लेंगे, यही उसको घमंड था। उससे मोह भी था उसको पाने का, और यही काम वासना होगी, क्योंकि तभी उसको गुस्सा आया। नहीं, उसको गुस्सा नहीं आ सकता है। अगर उसका प्यार इस तरीके का है तो गुस्सा नहीं आएगी, अगर इस तरीके का तो गुस्सा आएगी। ये बात आपको समझ में ना आई हो, फिर से समझ लीजिएगा। आखिरकार उसने इजहार किया, उसने इनकार किया, भाई उसकी भी तो स्वतंत्रता है, पर उसे गुस्सा क्यों आया? भले ही लोग उसको प्यार नाम दें, लेकिन मुखौटा प्यार का भले ही चढ़ा दें, लेकिन अगर बारीक से समझेंगे तो यहीं पर आ जाएंगे। और अगर वही प्रेम होता तो अनुशासन, अनुशासन होता, उसके पहले उदारता होती, नम्रता होती और सहनशीलता होती। यही बात यहाँ भी होती। ईमानदारी होती, उदारता होती, नम्रता होती और सहनशीलता होती। जब हमें ये समझ में आ जाए कि मन क्या है, तो किसी के मन को समझना इतना कठिन नहीं है, हम समझ सकते हैं। लेकिन जब ये इस प्रकार करने लगे, हावी हो जाएं, तो समझना बहुत कठिन हो जाता है। अगर मैं चाहता तो मन को 5 मिनट में बता देता, ग्राफ बता देता, चला जाता। या इस लाइन को खींच के एक लाइन में बताना होता तो इस लाइन पर ये रख के बता देता, चला जाता। या इसको ऐसे बता के चला जाता। विस्तार से इसलिए बताया क्योंकि जब भी हम किसी को कुछ समझाते हैं, मैं ही आपको समझा रहा हूं, ये कार्य करता है, इन पांचों में बुद्धि को ढक लेता है। इसलिए बुद्धि की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती, इसलिए बात समझ में नहीं आती, और यही हमारे जीवन पर्यंत होता रहता है। और जब व्यक्ति इन पांचों को संतुलित कर लेता है तो इसी लाइन को आनंद कहते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। इसी को प्रेम भी कहते हैं, इसके बहुत से नाम हैं। इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को मोक्ष भी कहते हैं। ये मन की वो गहराई है जो इतनी आसानी से मिलती नहीं, क्योंकि हमारी शिक्षा ही हमें प्रभावित कर देती है। हमारी शिक्षा ही याददाश्त में ऐसा पहले से ही भर जाता है कि बहुत कठिन है मन को जीतना। मन को जीतने का मतलब संतुलित कर देना। अब ये संतुलित
कितनी देर तक रख पाते हैं ये आप पर निर्भर है, पर अधिक देर तक वो भी नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्य आपको जीवन जीने के लिए करने पड़ेंगे, तो इधर उधर तो होना ही पड़ेगा। बस इधर उधर होइए और फिर अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करिए, हो जाएगा, कोई कठिन काम नहीं है। और एक बात जो महत्वपूर्ण बात है, गौर से इसको भी सुन लीजिएगा कि बुद्धि को तो ये पांचों प्रभावित करते ही हैं, बुद्धि को ये पांचों प्रभावित करते ही हैं। एक और भी चीज है जो सोचने समझने की क्षमता को कम कर देती है, वो है नशा। जब व्यक्ति नशा करता है तो उसकी बुद्धि की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे ही कम हो जाएगी ये सक्रिय और अधिक हो जाती है, तो व्यक्ति रिश्ते नाते सब भूल जाता है। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि फीलिंग है जिससे आप अपने मन को और जीवन को समझ सकते हैं, दूसरे के मन को और जीवन को समझ सकते हैं। अब जो मन का मापन था वो मैंने आपको समझा दिया, अपने अनुभव आपके साथ साझा कर दिया। अब आपको समझना है कि आपको कैसे ज़िंदगी जीना है, मानसिक समस्या कैसे कम करनी है, ये आपको समझना है। मैं इनको बुरा भी नहीं कह रहा हूँ, इनको बहुत अच्छा भी नहीं कह रहा हूँ, बस मैं इस बात पे जोर देता हूँ कि संतुलन में ही आनंद है। क्योंकि ये भी तो बात सही है कि यहाँ से कुछ ले भी नहीं जाना है, बस फीलिंग ही प्राप्त करनी है। हर काम का जो परिणाम होता है वो आपको फीलिंग के ही रूप में मिलता है। प्रेम भी फीलिंग, दुख भी फीलिंग, घृणा भी फीलिंग। तो आप अब इसको समझिएगा और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा, साथ ही साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। क्योंकि जिस तरह आप प्रेम चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, दूसरा भी चाहता है। और अकेला व्यक्ति कोई जी भी नहीं सकता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति अपने पूरी आवश्यकताओं पूरी भी नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब मैं आपको अगले वीडियो में इनको संतुलित कैसे किया जाए वो बताऊंगा, जो कि मैंने स्वयं अनुभव किया है, फील किया है, वही बात मैं बताऊंगा। मैं वही बात आपको बता रहा हूँ जो मैंने स्वयं अनुभव किया है, क्योंकि मेरा भी लक्ष्य था कि मैं अपने मन को जीतूं, और मन को जीतने का मतलब है काम वासना त्यागना नहीं है, लालच त्यागना नहीं, मोह त्यागना नहीं, घमंड त्यागना नहीं, क्रोध त्यागना नहीं, क्योंकि ये तो ऊर्जा है, और ऊर्जा के बिना तो हम चल भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऊर्जा को हम त्यागें कैसे? बस इन्हें संतुलित करना है, बस वही मन को जीतना होता है। और आपने पूरा मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और आप आगे समझिएगा।